हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों और पूर्ण आत्माओं, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं कि अगर हमारे फेफड़ों में, लंग्स में कफ भर जाए या बलगम भर जाए तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो गिरना शुरू हो जाता है और श्वास लेने में दिक्कत आती है। अब उसको बलगम को ख़त्म करने के लिए घरेलू उपचार क्या करें, तो आज हम आपको बताएंगे एक जादू की पोटली, जो सारा सामान घर में मिल जाता है, उसकी विधि बताएंगे। दोस्तों, एक बात आप याद रखो कि जैसे ही कफ और बलगम फेफड़ों में आता है, हमें श्वास लेने में दिक्कत आती है, हमारा ऑक्सीजन लेवल गिरता है, हमें थकान होती है, हमें बुखार होता है, खांसी होती है, दर्द होती है, छाती में और पीठ में दर्द होती है। तो मोस्टली घरों में लोग जो हैं वो आजकल काढ़ा लेते हैं, लेकिन हमें एक बात याद रखनी है कि काढ़ा गर्म होता है, उसको बच्चों को देने में बहुत दिक्कत आती है। कभी कभी गर्भवती महिलाएं, उनको भी दिक्कत आती है, बड़े बुजुर्गों को भी दिक्कत आती है। सब लोगों को काढ़ा सूट नहीं करता, बहुत गर्मी करता है। इसलिए हम कौन सी विधि करें कि जिससे हमारा कफ जो है फेफड़ों का ख़त्म हो जाए और हमारा ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर चला जाए। देखो, अगर ये घर में ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर तो हमें हॉस्पिटलों में जाना पड़ेगा और दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। तो आज हम आपको एक विधि बताते हैं कि उस विधि से अगर आप अपनी चेस्ट पे उसको लगाओगे तो आप देखोगे उस पोटली से आपकी कफ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आपका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। अब इसकी विधि आपको बताते हैं कि आपने पहले एक प्लेट ले ली और प्लेट में क्या किया कि कोई 1.5 चम्मच के करीब आपने अजवाइन ले ली। अब अजवाइन सारे घर में होती है, तो 1.5 चम्मच के करीब ये अजवाइन आपने डाल दी। थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि 1.5 चम्मच ही है, थोड़ी बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर जो घरों में कपूर मिलता है, आमतौर हम यूज़ करते हैं, उस कपूर को आपने डाला। और इसमें क्या करना है कि इसको बुरादा बना देना कपूर का। ये कपूर का आपने बुरादा बना दिया, थोड़ा कम हो जाए ज़्यादा हो जाए कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये एक मिक्सचर बन गया आपका। और इस मिक्सचर के अंदर क्या करो आप कि थोड़ी सी आपको 1 चुटकी के करीब हल्दी डाल दी। ये हल्दी डाल दी हमने, ये एक मिक्सचर बन गया। अब ये मिक्सचर हमारा, इसको मिक्स कर लिया आपने। अब इसमें क्या डाला हमने, अजवाइन डाली, कपूर डाला और 1 चुटकी हल्दी की डाली। हल्दी भी घर में होती है, ये सारा सामान आपकी किचन में रेडली अवेलेबल होता है। अब जब मिक्सचर तैयार हो जाए तो एक सूती कपड़ा ले लिया हमने, रुमाल ले लिया और इस रुमाल के ऊपर हमने इसको, ये मिक्सचर को डाल दिया। अब ये मिक्सचर आपका रुमाल के ऊपर डल गया। तो रुमाल को आपने मिक्स कर लिया, बड़ा आसान तरीका है। तो इसको जब ऐसे करेंगे आप तो ये आपकी एक पोटली बन जाएगी। तो ये जो पोटली बन गई, अब क्या करेंगे आप, ये मिक्सचर है अंदर और ये पोटली है, इस पर रबड़ भी लगा सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। उसके बाद घर में किचन में तवा होता है या फ्राई पैन ये होता है, इसको आग पे आपने रखा और हाथ टच करके देख लेंगे कि ज़्यादा गर्म ना हो, जिसको हाथ सह सके उतना गर्म करना है। और पोटली को इसके ऊपर रख के आपने अपनी छाती पे ऐसे ऐसे करके लगाना है। इस तरह लगाना है आपको, ऊपर से नीचे, जैसे ये मांस है आपका, इसको आप लगा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर ध्यान ये रखना है बच्चों के मैटर में कि ज़्यादा गर्म ना हो। ये हाथ लगा के देखें, जिसको हाथ टच कर सके उतना गर्म होना चाहिए। और पोटली को लगाया और अपनी छाती पे लगाया। अगर पीठ में दर्द है तो पीठ में भी लगाना है। तो आप जैसे ये देखोगे कि आपको एकदम लगेगा, तुरंत राहत आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। जो आपकी बलगम है और कफ है वो जो है मेल्ट हो जाएगी, अंदर से निकलनी शुरू हो जाएगी और आपको श्वास जो है आराम से आएगी।
आपकी जो श्वास की नाड़ी है वो बिल्कुल क्लियर होनी शुरू हो जाएगी और जो आपका ऑक्सीजन लेवल है वो 95 से ऊपर चला जाएगा। ये बड़ी एक अद्भुत पोटली, तभी इसको अद्भुत पोटली के नाम से कहते हैं। तो ये आप घर में ट्राई करिए। अब इसका एक दूसरा तरीका भी है कि अगर एक तो ये पोटली हो गई, अब दूसरा है कि अगर आप चाहें तो इस सामान के अंदर आपको हीलर से आपको रेड संजीवनी मिल जाएगी। रेड संजीवनी की चुटकी भी डाल सकते हैं। ये दूसरी तरह की बोतली होगी और पावरफुल। ये थोड़ी संजीवनी डाल दी आपने इसके अंदर, तो संजीवनी जब डाली और थोड़ा सा बढ़िया बनाना है तो घर में केसर पड़ा होता है, थोड़ा सा केसर चुटकी भर छौंक लगा दी इसको केसर की। ये केसर होता है, गर्म होता है ये भी। तो इसको आपने इसका केसर भी डाल दिया और केसर डाल के ये पोटली फिर पोटली बना दी। ये भी पोटली बन गई, ये थोड़ी पावरफुल पोटली बन गई। अब इसको भी आपने उसी तरह गरम तवे पे या फ्राई पैन पे या और किसी गरम फ्लैट सरफेस वाली चीज़ पे गरम करा और छाती पे लगाया। ऊपर से नीचे तक लगाना है छाती पे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो आप देखोगे कि आपको तुरंत लाभ मिलेगा। अब दोस्तों आपको 2 विधियाँ बता दी हैं पोटली बनाने की। एक तो सिंपल विधि है जिसमें आपको अजवाइन लेनी है, कपूर लेना है और थोड़ी सी हल्दी लेनी है। और दूसरी पोटली में क्या है, अजवाइन है, हल्दी है, कपूर है और एक चुटकी सी रेड संजीवनी है, रेड पाउडर है, स्पिरिचुअल हीलर से मिलेगा। और थोड़ा सा केसर उसमें डाल सकते, थोड़ा सा। तो ये 2 तरीके जब आप करेंगे और इसका सेक आप अपनी छाती पर ऊपर से नीचे करेंगे, अगर पीठ पे दर्द है तो पीठ में भी करेंगे, तो आपकी कफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसमें एक सावधानी बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी ये करें तो आप पंखे के नीचे थोड़ी देर ना बैठें, एसी के आगे भी ना बैठें, क्योंकि अंदर गर्मी जाएगी तो गर्म सर्द होने का ख़तरा है। ये पहली सावधानी। दूसरी सावधानी ये है कि आप अपनी सारी छाती पे कोई भी तेल मल लें, ऑयल, थोड़ा सा ऑयल मल लें और ऑयल के ऊपर फिर ये छाती पे लगाएं इसको या पीठ पे लगाएं। और तीसरी सावधानी है कि छोटे बच्चों के लिए लगाने से पहले जो भी तवा है या जो भी फ्राई पैन है उसको टच कर लें कि ज़्यादा गर्म ना हो। इन चीज़ों का ध्यान रखें। चौथी सावधानी ये है कि जब ये करें तो आराम करें उसके बाद, ताकि अंदर पूरा असर हो जाए और जो ये गर्मी है ये पोटली की, ये कफ़ को जाके मार देवे। तो आप इसकी कोशिश करिए और अगर आपको फ़ायदा हो तो आगे इसको शेयर करिए और इस पर कमेंट करिए। हम फिर और वीडियो बनाएंगे। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो।